वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम सेलर सेंट्रल की टूर का वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली सेलर सेंट्रल्स में कैसे हम काम करते हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि हमें मेंटेन करना होता है। तो ये जो पोर्टल अभी हमारे सामने खुला है इसको सेलर सेंट्रल बोलते हैं। यहाँ पे आपका स्टोर नेम रहता है। इसके बाद कुछ टैब्स हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड, वेरियस टैब्स हैं। जैसे ये फर्स्ट देखेंगे हम, जो ये कैटलॉग है। कैटलॉग में हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं इस फीचर्स के थ्रू। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ड्राफ्ट में चला गया है, बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो लाइव नहीं होता है, तो जब वो लाइव नहीं होता है तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। बेसिकली क्या होता है कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं अमेज़ॉन में, उन सब में सेल करने के लिए हमें पहले अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस अप्रूवल के रिक्वायरमेंट को ट्रैक करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर हम इसे खोल के देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं सेलिंग एप्लीकेशन स्टेटस में फ़िलहाल हमने अभी कुछ भी ट्राई नहीं किया क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, तो इस पर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन होता तो हम यहाँ पे उसका प्रोडक्ट नेम के थ्रू सर्च कर सकते थे और भी स्टेटस यहाँ पे हम देख सकते थे। जैसे एक्शन रिक्वायर्ड में कितने हैं, जैसे अगर आपने मान लीजिए कि 20-25 प्रोडक्ट्स के लिए सेलिंग एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से कुछ अप्रूव है, कुछ पे एक्शन रिक्वायर्ड है, कुछ अंडर रिव्यू है, तो वो आपको यहाँ पे सारा डिटेल में पता चलेगा। तो ये है बेसिकली हमारा कैटलॉग पोर्टल है जिसमें हम ये 3 चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये नाम से ही क्लियर है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास, उन सब का मैनेजमेंट हम इस टैब के अंदर करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो मैनेज इन्वेंट्री है। मैनेज इन्वेंट्री में बेसिकली हम जो भी प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम गो थ्रू कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड हैं और कुछ डिटेल्स प्रोडक्ट्स के। मैनेज इन्वेंट्री टैब पे क्लिक करने पे हमें ये दिखेगा। इसके बाद जो दूसरा टैब है यहाँ पे वो ये है मैनेज FBA इन्वेंट्री। तो बेसिकली क्या रहता है मैनेज FBA इन्वेंट्री का मतलब ये है कि हमारे कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि FBA में हैं, मतलब फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखे हुए हैं। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो फ़िलहाल इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा, बट अगर आपका कुछ भी इन्वेंट्री अमेज़ॉन FBA में होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा ओवरऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा जो है इन्वेंट्री प्लानिंग का टैब है। इन्वेंट्री प्लानिंग में आप इन्वेंट्री अपना प्लान कर सकते हैं कि जैसे आपके पास 50 यूनिट है किसी भी एक पर्टिकुलर SKU का, तो वो 50 इन्वेंट्री जो यूनिट जो है वो डेली 5 यूनिट के हिसाब से सेल हो रहा आपका। तो ये ऑब्वियस सा चीज़ है कि अगर 5 यूनिट आपका एवरेज सेल है डेली का, तो ये अगले 10 दिन में आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो इन्वेंट्री प्लानिंग टैब के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट है जो कि जल्दी ख़त्म होने वाला है या फिर एक टाइम के बाद ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर SKU को प्रोक्योर करने में आपको 1 वीक और 10 डेज़ का टाइम लगता है। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस केस में जैसे मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर SKU का हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर SKU आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और वो आउट ऑफ स्टॉक है 3 दिन के लिए, और आपका डेली 5 ऑर्डर एवरेज सेल है अमेज़ॉन में, तो आपको डेली का 5 के हिसाब से 3 दिन में आपको 15 ऑर्डर्स का लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये इन्वेंट्री डैशबोर्ड है, जिस बेसिकली इन्वेंट्री प्लानिंग डैशबोर्ड इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको इसके बारे में डिटेल पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ऐड अ प्रोडक्ट। सेम फीचर जो यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट का है यहाँ पे भी है, क्योंकि ये भी इन्वेंट्री से रिलेटेड ही है, तो ये फीचर्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। और एक और फीचर है हमारे पास, 5वां फीचर ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड। इस दोनों में डिफरेंस है। ऐड अ प्रोडक्ट सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है कि ऐड अ प्रोडक्ट मतलब एक सिंगल लिस्टिंग के लिए हमें ये फीचर यूज़ करना होगा बेसिकली। और ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के थ्रू भी हम एक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फीचर है बेसिकली बल्क प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक्सेल सीट में होता है। बेसिकली इन सब चीज़ों पे मुझे एक अलग से वीडियो बनाना होगा, क्योंकि ये देखने में बस एक टैब है लेकिन इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं। तो ये
पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हम लोग सब देख पाएँ। तो बस मैं इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सारे टैब्स के, और फिर मैं इन सारे टॉपिक्स पे जितने भी टैब्स हैं और जितने भी टैब्स के अंदर सब टैब्स हैं, इन सब पे मैं वीडियो आपको बताऊंगा बना के कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं और ये सब कैसे आपके सेल को इंक्रीज़ कराने में हेल्प करते हैं। जो हमारा ये ऑप्शन है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, यहाँ से आप हर एक तरीके के इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेरियस टैब्स हैं, इतने तरीके के रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और बिजनेस इज़ ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। अगर आपको डेटा एनालिसिस आता है तो आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला भी सकते हैं और ग्रोथ भी करा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैब जो है सब टैब बेसिकली प्रमोशंस का है, जिसमें कि आप प्रमोशन चला सकते हैं। वेरियस टाइप के प्रमोशंस होते हैं अमेज़ॉन में, ये इनबिल्ट प्रमोशंस हैं। दो तरीके, बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के हैं, ठीक है। तो ये प्रमोशन का टैब है। इसके बाद एक और टैब होता है सेल ग्लोबली। इसका मतलब ये है कि अगर आप कैसे भी सेलर हैं, छोटे बड़े किसी भी टाइप के सेलर हैं, और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड आप इसको सेल करें, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, और इसमें जो भी फीचर्स होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद FBA शिपमेंट मैनेजमेंट का रहता है। जो शिपमेंट आप भेज चुके हैं या फिर भेज रहे हैं, या फिर आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो FBA में भेजना चाह रहे हैं, तो उस तरीके के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मैनेज FBA शिपमेंट में। इसके बाद जो हमारा लास्ट सब टैब है इसमें मैनेज FBA अपॉइंटमेंट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी FBA के लिए शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जब भी आपको प्रोडक्ट अपना अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है, तो आपको पहले अमेज़ॉन से प्रायर अपॉइंटमेंट लेना होता है कि इस टाइम स्लॉट में मेरा प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के XYZ वेयर हाउस में पहुंचेगा, तो उस टाइम पे कोई पिकअप करे मेरे प्रोडक्ट को। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। ये सब चीज़ें मैं FBA पे जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो ये यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब जो है हमारा वो प्राइसिंग है। प्राइसिंग से रिलेटेड जितना भी इशू आएगा, आपको इशू नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली जितने भी तरीके का काम आपको करना है प्राइसिंग से रिलेटेड, वो सारा आप यहाँ से करेंगे। ये जैसे व्यू प्राइसिंग डैशबोर्ड है। अभी इस वीडियो में मैं बस आपको ओवरव्यू देता हूँ और बाकी चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो मैनेज प्राइसिंग है, फिक्स प्राइस अलर्ट्स है, ऑटोमेट प्राइसिंग, फी डिस्काउंट, ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी तरीके के एनालिसिस और काम को आप कर सकते हैं वो सारे इस टैब में आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स को आप अपने प्रोडक्ट्स पे आप पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और अच्छी हो। वो ऑप्शन यहाँ कैंपेन मैनेजर से आता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा A+ कंटेंट मैनेजर। A+ कंटेंट मैनेजर एक डिफरेंट चीज़ है जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये A+ कैटलॉग मैनेजर जो होता है, A+ कंटेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रांड ओनर्स के लिए ही होता है। तो अगर आप ब्रांड ओनर हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं हैं और अगर आप अमेज़ॉन में सर्वाइव करना चाहते हैं लंबे टाइम तक और किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं या फिर किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो आपके लिए ये कंटेंट मैनेजर जो है A+ कंटेंट मैनेजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज़ डील्स एंड कूपन्स। ये कुछ फीचर्स हैं प्रमोशंस के, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम्स हैं, सेलर रिवॉर्ड्स, रेफर अ फ्रेंड, कुछ फीचर्स हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। रिपोर्ट्स का एक अलग सेक्शन है जिसमें कि आप पेमेंट से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। अमेज़ॉन सेलिंग कोच है, यहाँ से आप अपने सेलिंग कोच को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने सेल्स हैं, और सेलिंग कोच बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, एडवर्टाइजिंग, रिटर्न रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स, टैक्स, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इन सब से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए वो आपको रिपोर्ट्स टैब पे मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में बेसिकली आपके अकाउंट का क्या हेल्थ है, उसके लिए अकाउंट हेल्थ है, आपके फीडबैक का क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम क्या है, A to Z गारंटी क्लेम कितने आए हैं आपके अकाउंट पे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से देख पाएंगे। फिर चार्जबैक क्लेम है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, वॉइस ऑफ द कस्टमर, ये बेसिकली फीडबैक का ही एक अलग पार्ट है जिसको कि हम लोग एलेबोरेट करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद सेलर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप वेरियस चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिकली आप एक बार इसको गो थ्रू करें तो आपको पता चलेगा। इसके बाद लास्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो एप्स एंड सर्विसेज का है।
इसमें आप ऐप्स वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन के जितने भी ऐप्स हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा ऐप स्टोर है, शिपिंग सॉल्यूशंस, ऑटोमेट प्राइसिंग, मैनेजमेंट एंड ऑर्डर, इन्वेंटरी एंड ऑर्डर मैनेजमेंट टूल। ये सारे जो टूल और ऐप्स हैं आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली चार्जेबल होता है। ओके, सो इसमें और भी चीज़ें हैं। मैनेज योर ऐप्स, जो ऐप्स आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन सारे ऐप्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं आप यहाँ से, ऐप डेवलप्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सारे टैब्स पे हमें काम करना रहता है। और फिर हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करके हम देखते हैं कि और किस तरीके की चीज़ें हैं सेलर सेंट्रल पे। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ आते हैं डेली नहीं बट मोस्टली डेली। यहाँ पे कुछ जो भी अमेज़ॉन पे चल रहा है अपडेट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली न्यूज़ फीड आप इसको समझिए कि जिस भी तरीके का नोटिफिकेशन आपके अकाउंट पे या फिर ओवरऑल अमेज़ॉन जो भी अपडेट करती है वो सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक नीचे में पेमेंट समरी है। जो भी पेमेंट से रिलेटेड आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो आप यहाँ से एक ग्लांस पे देख सकते हैं कि आपके कितने सेल्स हुए हैं, जिसमें से कि कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप यहाँ से समरी भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपका केस लॉग। आप किसी भी तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं अमेज़ॉन से, चाहे वो ईमेल के थ्रू करे तो, या फिर चैट के थ्रू करे तो, या फिर कॉल फ़ोन के थ्रू करे तो, इन सारे ही मेथड्स पे एक केस आईडी जनरेट होता है जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ पे एक केस एक केस क्रिएट किया आपने, आपकी लिस्टिंग नहीं हो रही है, तो अगर आपने एक केस क्रिएट किया है तो आप उसको हमेशा ट्रैक कर सकते हैं यहाँ केस लॉग में जाकर के कि उस पर क्या अपडेट चल रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा सेल समरी। इसमें आपको टुडे, 7 डेज़, 15 डेज़ और 30 डेज़ के सेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे एक ग्लांस में कि बेसिकली आपकी सेल्स की क्या ग्रोथ है, आपने लास्ट 30 डेज़ में क्या सेल किया था और आज 30 डेज़ के एवरेज के हिसाब से आज का सेल आपका कितना है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ग्लांस पे देख सकते हैं। बेसिकली कस्टम रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसको सेम चीज़ है जो ऊपर में हमने बताया था आपको, रिपोर्ट सेक्शन। तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स जो है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑर्डर से रिलेटेड जो है ये एक अलग ऑप्शन है यहाँ पे। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि आप जो भी आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस में, तो उसमें जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लांस में। बेसिकली ये जो होम पेज है ये ग्लांस के लिए ही है कि आपको एक बार ही देख करके ये पता चल जाए कि आज आपके अकाउंट का क्या स्टेटस है। तो ये पेंडिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको पहला ऑप्शन। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको ऑर्डर आया है प्रीपेड और उसका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि आप जब भी आप कुछ अमेज़ॉन पर ऑर्डर कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं तो आपका पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग में है या फिर वो स्टक है, तो आपका पेमेंट जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ है अमेज़ॉन के अकाउंट में, तो वो जो ऑर्डर रहेगा वो आपका पेंडिंग सेक्शन में यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद गारंटी डिलीवरी अनशिप्ड है। आप एक ऑप्शन होता है अमेज़ॉन ये अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में बेसिकली, जिसको गारंटी डिलीवरी सिस्टम बोलते, शिपिंग सर्विस बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या रहता है कि आपको 1 डे 2 डे डिलीवरी का आपने ऑप्शन देखा होगा, वो फीचर अगर आप एक्टिवेटेड है आपके अकाउंट में तो उसमें कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि अनशिप्ड हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑर्डर जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल फीचर यूज़ नहीं किया, ये स्टैंडर्ड डिलीवरी वाले जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे दिखेंगे कि कितने प्रोडक्ट आपके अनशिप्ड हैं। रिटर्न रिक्वेस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेलर फुलफिल्ड और फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन, 2 तरीके का फुलफिलमेंट चैनल होता है जैसा कि हम सबको पता है। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा, आप दोनों ही मेथड में एक बार में सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन में, तो आपको दोनों ही तरीके के मेथड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ग्लांस में ले सकते हैं कि लास्ट टाइम में आपने कितना सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर बेचा है और नीचे कितना आपने फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन प्रोडक्ट बेचा है लास्ट 7 दिन में और लास्ट डे में, वो आप यहाँ पे ग्लांस पे देख सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है सेलर फॉरम का। सेलर फॉरम बेसिकली एक तरीके से फॉरम है, बेसिकली आप नाम से समझ पा रहे होंगे। फॉरम है, इसका मतलब है कि इसमें सारे सेलर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं अपने क्वेरी और सॉल्यूशंस एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आता है तो आप यहाँ पे भी अपना केस एक रेज कर सकते हैं, इशू रेज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ केस जनरेट नहीं होता है बट आप इशू रेज कर सकते हैं और इस पर आपको जो भी सेलर्स हैं अमेज़ॉन के वो हेल्प करेंगे।
तो ओवरऑल ये हमारा ओवरव्यू ख़त्म हो चुका है इसमें। और यही बेसिकली आप सबको पता होगा अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो, कि जो भी वेबसाइट्स में हमारे टैब्स होते हैं और लिंक्स होते हैं वो यहाँ पे भी शो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा ओवरव्यू है सेलर सेंट्रल का। इसमें कुछ और भी हैं चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो एक चीज़ है यहाँ पे मैसेज, जो भी बायर सेलर कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जैसे आप सेलर हैं बेसिकली, और अगर आपको कोई कस्टमर किसी भी तरीके के डिलीवरी से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से वो अगर आपको ईमेल या फिर किसी भी तरीके को क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको यहाँ पे पॉपअप करेगा। इसको आपको विद इन 24 आवर्स रिवर्ट करना होता है। तो वो सारे ईमेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन है जिसमें बहुत तरीके के सेटिंग्स हैं। अकाउंट इन्फो, आपके जो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्लोबल अकाउंट्स आपके कितने हैं वो आप यहाँ देख पाएंगे। नेटवर्क नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, आप ये सेट कर सकते हैं कि आप बेसिकली किस तरीके के नोटिफिकेशन को ज़्यादा लाइट लेना चाहते हैं और किस तरीके के नोटिफिकेशन पे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं। वो आप यहाँ से सेटिंग में जा कर के और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मर्चेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन, सोल्ड, शिप नाउ, इस तरीके का जो ये है, इसको आप यहाँ से जा कर के एडिट पे क्लिक करके और इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। रिटर्न एंड क्लेम नोटिफिकेशन, लिस्टिंग नोटिफिकेशन, रिपोर्ट्स, सारे ही तरीके के नोटिफिकेशंस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आप हटा दीजिए, जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसको आप रखें और उसको मॉनिटर करते रहें टाइम टू टाइम बेसिकली। इसके बाद लॉगिन सेटिंग्स की कुछ ऑप्शंस हैं, रिटर्न सेटिंग्स हैं। ये लॉगिन से रिलेटेड जो भी आपका काम रहेगा, जैसे कि आप जो भी आपका पासवर्ड वगैरह है या फिर आप जो लॉगिन के टाइम पे जो हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया था, वो उन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेट्स सी, तो ये है, यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स देख पा रहे हैं। इसके बाद शिपिंग सेटिंग को, रिटर्न सेटिंग है। आप रिटर्न सेटिंग में बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि आप देख लेते हैं। रिटर्न सेटिंग में आप ईमेल फॉर्मेट डाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड रिटर्न रूल्स, ये इसमें भी जो भी सेटिंग्स है इसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली। इसके बाद शिपिंग सेटिंग है, गिफ्ट ऑप्शन है, टैक्स सेटिंग्स है, यूज़र परमिशन हिस्ट्री, योर इन्फो पॉलिसी, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अगर आप ये सारे टैब्स को खोल के देखेंगे तो ये नाम से ही पता चल रहा है ये शिपिंग सेटिंग है। शिपिंग से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। टैक्स से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। यूज़र परमिशन एक फीचर होता है बेसिकली। ये जैसे कि अगर आप अपने अकाउंट का सब अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर आपने जैसे ऑनलाइन सेल आपका मॉनिटर करने के लिए आपने किसी को हायर किया हुआ है, तो आप उसको डायरेक्ट अपना पेरेंट अकाउंट ना देके आप उसका एक सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो डायरेक्ट उस सब अकाउंट को एक्सेस करके और आपके इस अकाउंट को वो हैंडल कर पाएगा। तो यूज़र परमिशन का ये फीचर होता है। तो बेसिकली आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। यूज़र परमिशन हिस्ट्री, नाम से ही क्लियर है। अगेन यूज़र परमिशन हिस्ट्री का मतलब होगा कि आपने अपने पास्ट में आपने किसको किसको यूज़र परमिशन दिया था और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपकी कुछ इन्फो एंड पॉलिसीज़ हैं, अगर ये हम देखते हैं तो आपके जो इन्फॉर्मेशन और पॉलिसीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप अपने अकाउंट के बारे में, अपने बारे में कुछ आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप लोगो सेट कर सकते हैं, शिपिंग, प्राइवेसी, गिफ्ट सर्विसेज। अगर इस पर कोई भी मेजर आपके पास इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आप कस्टमर तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, अगेन ये सेटिंग है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के लिए, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं अभी इसको, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन सेटिंग, जैसे हु प्रेप्स, ऑप्शनल सर्विसेज है ये सारे। हु प्रेप्स, कौन प्रिपेयर करेगा, ठीक है, तो मर्चेंट करेगा। बेसिक ऑब्वियसली आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं अमेज़ॉन वेयर हाउस में तो आप ही करेंगे, तो आप यहाँ पे मर्चेंट है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मर्चेंट लिखा हुआ है। हु लेबल्स, उस पर जो लेबल जाता है चिपकाना पड़ता है
हर एक प्रोडक्ट पे और हर एक बेसिकली हर एक SKU बोल सकते हैं, हर एक SKU पे हमें एक लेबल चिपकाना होता है जो कि डाउनलोड होता है बेसिकली। वो आगे हम लोग FBA वाले वीडियो में देखेंगे। तो वो सारा कौन करेगा, तो ये यहाँ मर्चेंट करेगा। यहाँ से अगर आप एडिट करते हैं तो यहाँ पे बस 2 ही ऑप्शन है बेसिकली। तो अगर अमेज़ॉन करेगी तो आप यहाँ से अगर अमेज़ॉन चूज़ करते हैं तो इसके लिए हो सकता है कि ये चार्जेस इन सब सर्विसेज के चार्जेस अमेज़ॉन आपसे ले ले। तो आप देख सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको भी सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो और भी FBA से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। अब ये हमारा जो ओवरव्यू वीडियो है ऑलमोस्ट एंड है, और बाकी इन सारे टैब से मैं वीडियो डेली बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम and keep supporting guys. And if you like this video, please like, subscribe and comment. और आप इम्पॉर्टेंटली इमीडिएटली किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिसमें कि आपको दिक्कत हो रही है, और किसी भी तरीके के अगर आपके क्वेश्चंस हैं कि आपका सेल नहीं आ रहा है, आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर ईमेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।